नमस्कार, आप सभी का पुनः स्वागत है रिजोनेट लाइफ थ्रू स्पिरिचुअलिटी में जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस अंक में। कल के अंक में दोस्तों हमने समझा था कि स्ट्रेस क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं, किन वजहों से हम स्ट्रेस के घेरे में आ जाते हैं। आज हम आगे बढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि स्ट्रेस का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे स्टूडियो में आज फिर मौजूद हैं डॉक्टर श्रीमन जी। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल जी। कल के अंक में सर हमने जाना था बहुत अच्छी तरह से कि स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है और इसके क्या क्या कारण हैं। जी। आज हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या दुष्प्रभावों को हमें झेलना पड़ता है। जी, हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि ये नंबर 1 प्रॉक्सी किलर है। आज अगर समाज में, दुनिया में देखा जाए तो स्ट्रेस ऐसा एक घातक बीमारी है कि हमारे शरीर के एक एक अंग पर उसका बुरा असर होता है। सिर्फ तन नहीं, तन के साथ साथ हमारे देखिए मन पर, तन मन हमारे इमोशन पर, हमारे बिहेवियर पर। सो इट हैज़ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड बिहेवियरल इफेक्ट्स। मतलब एक चीज़ पे नहीं, हमारे चारों तरफ से घेरा है इसने और स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से बिगाड़ कर हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ सारे सबको ये बर्बाद करके रखता है। तो जैसे एक उदाहरण में इसलिए कह सकता हूँ कि जैसे ये वास्तव में हमारे इट इफेक्ट्स द साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल प्लेयर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार के रसायन प्रक्रियाएं होती हैं, हमारी बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम है और जो हार्मोनल सिस्टम्स है, ये सब पर इसका डायरेक्ट स्ट्रेस का डायरेक्ट संबंध है। तो इसीलिए जैसे किसी घोड़े को मान लीजिए बार बार चाबुक आप मार रहे हैं जी, तो अगर बहुत ज़ोर से चाबुक मारेंगे, बार बार मारेंगे तो क्या होगा? तो बेचारा दौड़ने के बजाय वहीं गिर पड़ेगा, घायल हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार जब किसी को स्ट्रेस या तनाव होता है, उसके बॉडी में 1400 केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो आप सोचिए अगर इतने सारे बॉडी में इतने रिएक्शंस होगा सारे शरीर में, उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम में, उसके बॉडी में जो बताया साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम्स पर इसका ज़बरदस्त असर होता है जी। तो और ये स्ट्रेस लोगों को बार बार होता रहता है और फ्रिक्वेंटली होता रहता है, तो कितना बड़ा उसका असर नहीं होता आप सोचिए। तो तन पर, मन पर, इमोशन पर, बिहेवियर पर, सब पर इसका बहुत बुरा असर होता है। तो सर हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले चारों बातों में से जो तन हमारा सबसे सामने दिखाई देने वाला हिस्सा है, उस पर इसका क्या दुष्प्रभाव नज़र आता है? तन पर तो वास्तव में बहुत ज़बरदस्त असर है। इसलिए तो कहा जाता है कि आज जो जितनी बीमारियां हो रही है, मोस्टली डॉक्टर्स कहते हैं इट हैज़ बीन सीन मोर देन 90% डिजीज आर ड्यू टू साइकोसोमैटिक। These are psychosomatic, for it starts from the psyche, the mental illness। तो तन पर इसका जो असर हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी को अगर स्ट्रेस हो गया, सबसे पहले तो उसका दिल का धड़कन बढ़ने लगता है। नॉर्मली किसी व्यक्ति को जो दिल का धड़कन पता नहीं चलता है जी, लेकिन जिसको स्ट्रेस होता है एकदम दिल अंदर धड़ होने लगेगा। दूसरी बात है उसके सांस बिल्कुल एकदम तेज़ हो जाएगा, नहीं तो एकदम धीमे हो जाएगा, बहुत तेज। देखना किसी को कोई टेंशन में, ओरीज में, एंग्जाइटीज़ में आ जाता है तो बिल्कुल होने लगता है, एकदम बिल्कुल सांस तेज होने लगता है। हाथ पांव कांपने लगेंगे एकदम। नॉर्मल भी कोई काम करेगा, नॉर्मली इसको स्ट्रेस हुआ तो पूरा हाथ पांव कांपने लगेगा, ऐसा ट्रेमर होने लगेगा। हाथ एकदम ठंडे हो जाएंगे, कोल्ड स्वेट्स शुरू हो जाएगा, स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा हाथ एकदम बिल्कुल। और मसल्स एकदम टाइट हो जाएंगे, टाइटनिंग हो जाएगा मसल्स एकदम। और साथ साथ किसी को पसीना छूटने लगेगा। अगर टेंशन होने लगेगा तो सबको ठंडी लगती रहेगी, और जिसको टेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, एकदम बिल्कुल टू मच स्वेटिंग एकदम शुरू हो जाएगा। लोगों को कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाता है, टेंशन के कारण लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। किसी किसी को डायरिया भी हो जाता है, बदहजमी हो जाती है। इसी प्रकार शरीर में सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये असर करता है। जो पहले बताया, हमारे न्यूरो हार्मोनल सिस्टम्स को असर करके स्वेटिंग हो जाना, ट्रेमर हो जाना, पल्पिटेशन हो जाना, ये हमारे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उस पर असर होता है। फिर इस प्रकार हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर होकर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया ये सब हो जाता है।
और इरिटेशन आएगा, अंदर ही अंदर चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा, इरिटेशन आएगा, छोटी छोटी बातों पर लोग एकदम इरिटेबल होने लगेंगे। हाइपर एसिडिटी होगी। नॉर्मली हमारे इस शरीर में जो एसिड सिक्रेशन वो मात्रा में हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड तो अंदर बनती है जी। परंतु जब किसी को स्ट्रेस या टेंशन होता है, इतना टू मच एसिडिटी और वो सारा मुंह में खट्टा खट्टा पानी, जिसको मेडिकल भाषा में वाटर ब्रास कहते हैं, मुंह में एकदम खट्टा पानी आ जाएगा और एसिड डिरेक्टेशन होने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, छाती जलने लगेगा, जैसे कि पेट के अंदर कोई एसिड फैक्ट्री हो, हाइपर एसिडिटी होने लगती है और कमजोरी लगेगी। तो इसी प्रकार लोगों को एकदम बिल्कुल कमज़ोर महसूस होता है, एकदम खाना पीना हालांकि ठीक कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन लगेगा एकदम जैसे कि जान ही नहीं है, गिरावट सी महसूस होती है, बहुत एकदम कमजोरी। बाल झड़ने लगते हैं, टेंशन के कारण बहुत लोगों के बाल एकदम झड़ने लगते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जी जी। अधिकांश लोगों को अगर एक बीमारी सामने नज़र आ रही है बाल गिरने की, जी, तो ये भी स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस के कारण बहुत लोगों को बाल झड़ने भी लगते हैं। और इस प्रकार कईयों के भूख मिट जाते हैं, कईयों को बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस तनाव के कारण तो ज़्यादा खाने लगते हैं, बहुत डिप्रेशन मेंटल टेंशन में कोई आ जाता है तो सारा दिन खाता रहता है, उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए खाता रहता है, फिर मोटा हो जाता है। लेकिन कई लोगों के भूख भी मिट जाती है, बिल्कुल बिल्कुल खाना पीना एकदम छोड़ देंगे। कई लोग देखे जाते हैं बहुत सूखे से हो जाते हैं अचानक। हाँ, तो ये सब इफेक्ट सारा तन पर होता है। दोस्तों, हमने समझा कि स्ट्रेस का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, शरीर में किस तरीके के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। आपको घबराहट होती है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है बिना कारण के अचानक से, आपको एसिडिटी बनने लगती है, आपको दर्द पैदा होता है, सिर में दर्द है या कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि नॉर्मल नहीं है। ये हमारे शरीर पर प्रभाव दिखाई देते हैं। दूसरा बताया था सर ने कि मानसिकता पे यानी हमारे मेंटल पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आइए चलते हैं इस पर जानने के लिए। सर, ये तो हुई शरीर की बात है कि शरीर पर क्या क्या प्रभाव दिखाई देते हैं। अब अगला स्टेप है हमारे मन पर। जी, उसका क्या प्रभाव है? वास्तव में तन के साथ मन पर भी स्ट्रेस का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होता है। मन में अगर हमारा तनाव आ गया, जी, तनाव तो पैदा होता ही है मन में वास्तव में, फिर इसका असर हम तन पर देखते हैं। तो मन में जब हमारा तनाव आ जाता है, कहीं भी हम मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, कहीं भी मन हमारा एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि बार बार इसने मुझे क्यों ऐसा डांटा, इसको मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसा इंसल्ट कर दिया, मैं जीवन में कभी नहीं बोल सकता हूँ, या भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कोई नौकरी से निकाल तो नहीं देगा, घर में ऐसा तो नहीं हो जाएगा, मेरा बच्चा बीमार है मर तो नहीं जाएगा। या तो पास्ट बात है, या तो फ्यूचर बात है, या तो क्या क्या बातें, मन में क्या क्या सोच जब चलता है, मन कहीं भी एकाग्र नहीं हो पाता है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें मन एकाग्र होकर जैसे कार्य को ठीक करना चाहिए वो काम कर नहीं पाएंगे, शुरू करेंगे तो उसको अधूरा छोड़ देंगे और कहीं बुद्धि चली जाएगी। तो सबसे बहुत बड़ी बात है, जिसको स्ट्रेस होता है उसका कंसंट्रेशन नहीं होता है। दूसरी बात है, कभी भी वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। जिसका मन में तनाव है वो व्यक्ति बिल्कुल कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। देखना, जिसकी बुद्धि बिल्कुल क्लियर स्पष्ट, अगर बिल्कुल टेंशन फ्री है, शार्प डिसीजन, क्विक डिसीजन एकदम। लेकिन बहुत लोग होते हैं एक दिन दो दिन तो क्या सालों तक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कब करूँ, कैसे, कल 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 करते डिलेमा में रहते हैं हमेशा। तो जो स्ट्रेसफुल व्यक्ति होगा वो कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। और तीसरी बात है, उसके आत्मविश्वास खो देगा। वो हमेशा एक प्रकार का भय, एक प्रकार के अंदर चिंता, टेंशन होने के कारण वो कभी भी अपने ऊपर आत्मविश्वास इतना नहीं रहेगा, या पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, होगा कि नहीं होगा, मेरे से होगा कि नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये सब व्यर्थ संकल्प, मन में अनेक प्रकार के वेस्ट थॉट्स उसके चलते रहते हैं। और साथ साथ इरिटेशन होगा उसको, छोटी छोटी बातों में एकदम उसको इरिटेशन आएगा, गुस्सा करेगा, एकदम छोटी छोटी बातों के लिए चिड़चिड़ापन होगा। कोई भी छोटी बात, कोई किसी ने कुछ पूछ लिया तो भी उस पर भी चिड़चिड़ा, एकदम तुरंत वो रिएक्ट करने लगेगा, तुरंत एकदम, जैसे कि एकदम तुरंत उसको आप छुईमी का पेड़ भी कह सकते हो, तुरंत एकदम मुरझा जाएगा, नहीं तो एकदम उबलने लगेगा पूरा। तो ऐसे स्थिति हो जाती है। और साथ साथ
अननेसेसरी वरी, कोई ऐसी बात भी नहीं है, बात होगी इतनी छोटी, चिंता इतनी, तो जिसको स्ट्रेस होगा वो बेचारा बात को बतंगड़ बनाकर उसमें उलझा रहेगा, तो अननेसेसरी वरीज करेगा और अननेसेसरी एंग्जाइटी उसके मन में पैदा करेगा। जैसे बताया, कोई बात बीत चुकी है फिर भी वो बात को लेते हुए लंबे समय तक एकदम परेशानी उसी को याद करते रहेंगे, ख्याल करते रहेंगे। जी। और इरेशनल फियर, अर्थात कोई ऐसी बात ही नहीं है लेकिन उसको एक डर, ऐसा भय हमेशा उसके मन में रहेगा, अनेक प्रकार के भय में वो पीड़ित रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ भय लगा रहेगा। पैनिक अटैक्स होगा, सडन एकदम घबरा जाएगा, एकदम ऐसा हो जाएगा कि बात मत पूछिए, बिल्कुल एकदम पैनिक अटैक्स होगा। सडन आप कहेंगे कि इसको हार्ट अटैक हो गया, कोलैप्स हो गया, कुछ हो गया, होगा कुछ नहीं ऐसे, लेकिन ऐसा लगेगा कि पूरा एकदम जैसे कि बेचारा कुछ हो गया उसको। और उसके मूड स्विंग्स होने लगेंगे, इमोशनल स्विंग्स होने लगेंगे। आप देखना कई लोग ऐसे होते हैं, अभी अभी देखना बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, एकदम हंस रहे हैं, मुस्कुरा तो हाँ, 1 मिनट के बाद उसको देखेंगे एकदम गुमसुम होकर बैठे हैं, बिल्कुल जैसे कि करोड़ों रुपया खो दिए कहीं। दोस्तों, ये समझा हमने कि स्ट्रेस का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी एकाग्रता खत्म हो जाती है, आप निर्णय नहीं कर पाते, आप चिड़चिड़े हो जाते हो, आपको अजीब सी चिंताएं सताती हैं, आपको एक भय लगा रहता है, कल क्या होगा या कल क्या हुआ था, ये सब चिंताएं आपको सताने लगती हैं। आप वेवरिंग माइंड होने लगते हैं, अभी आप अर्श पर हैं, अभी आप फर्श पर हैं। इस तरह के कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप अजीब से दर्द से पीड़ित रहते हैं। सर, ये तो हुई बात तन की और मन की, अभी इमोशंस और बिहेवियर पे हम जाना चाहते हैं। इस स्ट्रेस का इन पर क्या प्रभाव है, इसी कैसे दिखाई देता है? जी, अगर किसी का इमोशनल इम्बैलेंस होने लगता है, आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो कहते हैं बिना कोई कारण, मुझे डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द हमेशा रहता है, अचानक एकदम सर दर्द होने लगता है, तो उसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। देखते हैं कोई प्रकार का कुछ भी ऐसा है नहीं, ना उसके आंखों में कमजोरी है, ना उसके ENT प्रॉब्लम है, ना उसको BP हाई है, ना और कोई कुछ भी कारण नहीं है, लेकिन हेडेक बिना वजह। तो हम कहते हैं कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो स्ट्रेस का असर होता होगा, तो उसको मेंटल हेडेक कहते हैं। मेंटल, इसको एक्चुअली आप माइग्रेन कहते हो। जी, आप देखना बहुत सारे लोगों को, बहुत लोगों को आजकल ये मिलती है माइग्रेन की बीमारी। तो इसको हम एक्चुअली टेंशन हेडेक कहते हैं मेडिकल भाषा में, टेंशन हेडेक। इनफैक्ट हेडेक तो बहुत सारे कारण है, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को ये अनेक प्रकार के वरीज, एंग्जाइटी, चिंता के कारण होता है। सडन थ्रबिंग पेन होगा और एकदम एक साइड में होता है, थ्रबिंग पेन होता है, और उस समय कोई टेंशन आ गया, स्ट्रेस आ गया, ठीक से नींद नहीं कर पाए, कोई डांट दिया, कुछ कर दिया, हेडेक शुरू हो जाएगा। तो इसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं और माइग्रेन कहते हैं। इसी प्रकार एब्डोमिनल पेन, कई लोग पेट में दर्द शुरू कर देते, तो ये भी एक प्रकार का इमोशनल एक्चुअली स्टेट पर ही डायरेक्ट से रिलेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक छोटा बच्चा, उसका एग्जामिनेशन है जी, उसको टेंशन हो गया, तो घर में मम्मी मम्मी बहुत पेट दर्द हो रहा है। अरे बुखार हो तो थर्मोमीटर से आप जांच भी करोगे, लेकिन पेट का दर्द कैसे जांच करोगे? उसका तो कोई पैमाना नजर नहीं आता, कुछ भी उसका कोई कारण नहीं होगा, लेकिन पेट दर्द हो, पेट दर्द है, उसका मेन कारण स्ट्रेस है, टेंशन है, उसको एग्जामिनेशन फियर है। इसी प्रकार बहुत सारे शरीर में खुजलियाँ, सारे शरीर में खुजलियाँ शुरू हो जाएंगे, ऑर्टिकेरिया, प्रोराइटस, ये सब भी निशानियाँ होती है और टेंशन के कारण। और कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कई लोगों को डायरिया हो जाता है, बदहजमी होने लगते हैं, तो ये सब भी उसके इमोशन पर ही पूरा आधारित है। तो इमोशन पर जब स्ट्रेस का असर होता है तो ये सब निशानियां भी हम देखते हैं, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहते हैं। ये स्ट्रेस रिलेटेड है डायरेक्ट। मेरे पास एक लड़की आई थी, दिन में 50 बार टॉयलेट जाती थी, 50 बार, आप सोच लीजिए 50 टाइम्स, तो क्या हाल होगा उसका, सोचिए। तो ये सब डायरेक्ट टेंशन से सीधा सा संबंध है, बिल्कुल। उसका स्ट्रेस, जब उनको हम मेडिटेशन सिखाए, उसको जीवन शैली को चेंज करने लगे, धीरे धीरे हॉस्पिटल में काफ़ी दिन रही, 1 महीना, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई। कितने सालों से सफरिंग कर रही है, कहाँ भटकते भटकते कितनी दवाइयाँ खा के भी ठीक नहीं हो रही। तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको कहते हैं। तो इसका जब तक उसका इमोशनल ये सब चेंज नहीं होता है
तो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये सब नज़र भी आते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि हमारे इमोशन पर भी एक इस तरह से प्रभाव डालता है। स्ट्रेस की वजह से हम अजीब से कॉम्प्लिकेशन महसूस करते हैं, हमें हेडेक होने लगती है, हमें बिना वजह पेट में दर्द महसूस होता है। जैसे बच्चों के लिए उदाहरण डॉक्टर साहब ने बताया था कि एग्ज़ाम के आने से पहले रात को ही उनको पेट में दर्द महसूस होने लगता है, हाथों में पसीने आने लगते हैं। एक माइग्रेन की शिकायत हमें इमोशन के आधार पर पता लगने लगती है, हमें डायरिया हो जाता है या हमें बिना कारण कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। इस तरह के कारण दिखाई देते हैं इमोशन पर जब इसका इफ़ेक्ट पड़ता है स्ट्रेस का। सर ये तो इमोशनल इफ़ेक्ट्स नज़र आए जी। आपने बताया था कि इसका बिहेवियर पर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, तो वो क्या प्रभाव होते हैं? जी, मनुष्य के बिहेवियर भी स्ट्रेस से बहुत सीधा सा इसका संबंध है। अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस हो जाता है उसके बिहेवियर में काफ़ी परिवर्तन हम देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्मोकिंग, एक्सेस स्मोकिंग करने लगता है, बहुत सिगरेट पीना शुरू कर देता है। टेंशन होगा, टेंशन दिन में एकदम कोई अगर ओकेजनली 1-2 सिगरेट पीता है तो उस दिन टेंशन हो गया तो पूरा 1 पैकेट पी लेगा, 2 पैकेट पी लेगा। कई तो बहुत सारे शराब पीना शुरू कर देते हैं, कई प्रकार के ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। होगा टेंशन, लेकिन वो टेंशन से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए, रिलीफ पाने के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आजकल कहा जाता है टेंशन रिलीज करना है तो भाई 1 सिगरेट, एक कश ले ले, ठीक हो जाएगा। और एक के बाद 2, 4, 6, 10 एक अजीब सी हालत पैदा हो क्योंकि वो जब तक उसका इफ़ेक्ट है तब तक तो बॉडी में एक प्रकार का उसका जो स्टिमुलेट होता है उससे तो थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं, परंतु जैसे उसका असर धीरे धीरे निकोटीन का असर कम होने लगता है फिर एक अर्ज फील करते हैं, फिर उसका गुलाम होकर फिर और पीने लगते हैं। तो आज एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल इंटेक, ड्रग्स लेना, ये सब भी टेंशन का एक मुख्य कारण है। और कई लोगों के अलग प्रकार का एक मस्कुलर ट्विचिंग्स होते हैं जिसको हम नर्वस टिक्स कहते हैं। आप देखना कई बात करते हो ऐसा 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 बॉडी ऐसा ऐसा एक प्रकार का अजीब से झटके जैसा आप बात करते होंगे, ऐसा ऐसा करते रहेंगे। आप देखना उनको अजीब प्रकार का एक बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे, उसको नर्वस टिक्स कहते हैं हम मेडिकल भाषा में। आप किसी का बॉडी लैंग्वेज से समझ पाओगे कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेस से पीड़ित है। लोग कई प्रकार के टेंशन को ये करने के लिए अपना बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे उसका, तो ये भी एक नर्वस टिक्स होता है। ये ऑटोमेटिक हो जाता है सर या व्यक्ति चाह करके करता है? नहीं, चाह के तो नहीं करता है वो, नर्वस टिक्स तो ऑटोमेटिक होता है। और बताया बहुत सारे अल्कोहल लेना, ड्रग्स लेना, ये सब है। और कई लोगों के और प्रकार के बिहेवियर का आप देखेंगे, कई अपना नाखून ऐसे कटने लगेंगे, ये भी देखने को मिलता है। और कई तो अपना बाल उखड़ना, खुद का बाल खुद पकड़े एकदम खींचेंगे, ऐसा करेंगे। तो वो अपना स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए इस प्रकार का बिहेवियर। कई लोग उंगलियों को ऐसे चटकाते मटकाते हैं बैठे बैठे, कई प्रकार के बॉडी लैंग्वेज, ये तो अलग बात है, ये स्ट्रेस के कारण नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर नेल बाइटिंग कोई करता है और बाल खुद का बाल खुद उखाड़ता है, खुद कोई खींचेगा क्या अपने बाल? लेकिन स्ट्रेस के कारण अपने बाल, कोई तो सर जाके पटकाते हैं, कहीं जाके दीवारों पे पटकाते हैं, ये भी प्रकार की बातें होती है। और भी कई प्रकार की, जैसे कि बताया, कई तो बहुत खाने लगते हैं, नहीं तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देंगे, खूब खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल एकदम खाना पीना छोड़ देंगे, कितने दिन तक खाना खाएंगे नहीं। ये भी बिहेवियर में उनका चेंज होता है। कई लोग आप देखे होंगे ऐसे बात कर रहे हैं, आप किसी को कुछ बात कर रहे हैं, सुना रहे हैं, आपको लगेगा बीच में कि व्यक्ति शायद मेरी बात नहीं सुन रहा है, आपको ऐसा फीलिंग होगा। तो आप कहेंगे कहाँ हो भाई, कहाँ गए थे भाई साहब? तो वो सडन आपको देखते हुए हाँ करेगा, हाँ एकदम से, जैसे अभी उतर के आया कहीं से, तो आप देखेंगे सडन करेगा, इसे यहाँ था ही नहीं, गुम और कहीं। तो बहुत लोग ऐसे एब्सेंट माइंडेडनेस देखेंगे आप, तो होंगे इधर लेकिन ख्यालों में, ख्वाब में और कहीं खोए हुए होंगे। तो ऐसे लोग अगर कहीं ड्राइविंग करते हैं तो क्या करेंगे, सोचिए तो सही, दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए एक्सीडेंट प्रोननेस, बहुत सारे लोग ऐसे गाड़ी चलाते चलाते कहीं ख्याले पुलाव खाते खाते कहीं चले जाएंगे और जाके ढसम कहीं जाके लगा देंगे। तो आजकल इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी कारण होता है। और एग्रेसिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट एक आप लक्षण देखेंगे जिसको बहुत तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, छोटी छोटी बातों के लिए इतना एकदम लाल पीला हो जाएगा, गुस्सा करेगा, इतना एग्रेसिव हो जाएगा, किसी को मार देगा, किसी को फेंक देगा, किसी को कोई चीज़ उठा के पटक देगा, किसी को, इवन लोग मर्डर भी कर देते हैं। बिल्कुल, इतना ज़्यादा जो तनावग्रस्त होता है, कुछ ऐसे छोटे होगा एकदम पूरा किसी को
मर्डर भी कर देगा। तो इतनी सारी बातें हो सकती। कहने का मतलब है स्ट्रेस ऐसा एक सभी बीमारियों की मैं माँ कह सकता हूँ, और ये बीमारी ऐसी है जो घातक है और आज हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे बिहेवियर पर, इमोशन पर, ये सब पर ऐसे बुरा असर करके आदमी को ऐसा कर लेता है, अपंग कर लेता है। आप इस चित्र से आप समझ सकते हो कि अगर किसी को तनाव हो गया, उसके ब्रेन पर असर होता है, उसके हार्ट पर असर होता है, उसके स्टमक पर असर होता है, उसके पेनक्रियास्टिक ग्लैंड पर असर होता है, जो पेनक्रियास है उसमें कईयों के एकदम शुगर शूट हो जाएगा। देखना डायबिटीज़ पेशेंट अगर टेंशन हो गया, उसका शुगर बिल्कुल एकदम शूट कर जाता है। वही दवाई खा रहे हैं, पहले से कंट्रोल था, लेकिन अगर उसको टेंशन हो गया कि स्ट्रेस हो गया, वो गोली काम नहीं करती है, फिर उसको इंसुलिन भी देना पड़ता है, एकदम बीपी शूट कर जाएगा। सारे बॉडी में इतने सारे रिएक्शन होता है कि बात मत पूछिए। इस प्रकार उसके इंटेस्टाइन पर असर होता है, जो डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, उसके गोनाड्स पर भी असर होता है। तो बॉडी में हमारे ऐसा सिस्टम नहीं, ऐसा अंग नहीं जिस पर इसका असर नहीं होता हुआ, तो सारे शरीर को इसको बहुत बुरा असर करता है। तो दोस्तों यहाँ हमने समझा कि स्ट्रेस का यानी तनाव का हमारे चारों बातों पर इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी हमारा तन, हमारा मन, हमारा बिहेवियर, हमारे इमोशंस सभी इफ़ेक्ट हो जाते हैं, सभी बिगड़ने लगते हैं। और इनके बिगड़ने से निश्चित ही हमें कुछ ऐसी हालात से सामना करना पड़ता है जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो हम जानते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है आखिर। सर जी, जैसा कि हमने जाना कि स्ट्रेस तन, मन, बिहेवियर, इमोशंस चारों बातों को इफ़ेक्ट करता है, तो आखिर इसका फिर जीवन पर रिज़ल्ट क्या देखने को मिलता है? अगर कोई व्यक्ति तनावग्रस्त हो गया जी, अगर लंबे समय तक, तनाव तो सबको आता है जीवन में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में तनाव नहीं होता होगा। टेम्पररी जीवन में परिस्थितियां, समस्याएं, व्यक्ति ऐसे आएंगे। आप कितना भी सेफ ड्राइविंग अपने तरफ से ठीक करो, कोई आके कभी भी टकरा सकता है। बिल्कुल। तो जीवन में ये सब बातें आएंगी भी, लेकिन टेम्पररी उसका असर होता है। तो हमारे लॉन्ग टर्म इसके जो असर होता है बॉडी में या मन पर, ये नहीं होता है। इमीडिएटली हुआ, बादल आया, चला गया, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक इसका सफ़र करता है, टेंशन का, स्ट्रेस का, तो बहुत ज़बरदस्त नुकसान कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति को बिल्कुल मोटिवेशन होगा नहीं, आगे ज़िंदगी में वो कभी सोच ही नहीं सकता है। सदा ही अगर टेंशन में घिरा हुआ है, हमेशा ही उसको स्ट्रेस लगा हुआ है, तो जीवन में कोई प्रकार का मोटिवेशन नहीं होगा कि मैं कुछ करूं, कुछ करके दिखाऊं, जीवन में कुछ करूं। जीवन में कभी भी कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई उमंग उत्साह नहीं रहेगा उसको। जीवन कभी भी ऐसे व्यक्ति को अगर पूछो कि भाई कैसे हो, ठीक है, चलती का नाम गाड़ी है, कट रही है नहीं तो कहेंगे यथा पूर्वम तथा परम तो ऐसे लोग मिलेंगे, कभी मोटिवेशन की बात नहीं कहेंगे। दूसरी बात है बिल्कुल उमंग उत्साह नहीं, लैक ऑफ एंथुसिज्म, बिल्कुल उनके जीवन में कभी उमंग उत्साह नहीं देखोगे आप कि लोग जैसे एवं उमंग उत्साह में आके कहीं कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, कहीं जाके महफिल मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। नहीं, हमेशा खामोश एक ज़िंदगी, अकेलापन, रुखापन, सुखापन, जैसे कहीं जाके ऐसे अकेलापन महसूस करेंगे। तो जीवन में बिल्कुल उमंग उत्साह, एंथुसिज्म नहीं, और बिल्कुल आत्मविश्वास खो देंगे। जिसको लंबे समय तक स्ट्रेस और स्ट्रेन घिरा रहता है, एंग्जाइटी है, तो बिल्कुल उसका सेल्फ एस्टीम ख़त्म हो जाता है। हमेशा उसको पूछो कि कैसे हो भाई, तो कहेंगे मेरे जैसा बदनसीब तो कोई नहीं है, बिल्कुल मैं तो कुछ काम का नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी है क्या है, कटी पतंग है जैसे कहा जाता है गाने में। तो बिल्कुल एकदम हमेशा निराशा की बात करेंगे। बिल्कुल कोई अपने ऊपर कभी भी उनका ये नहीं रहेगा, आत्मविश्वास नहीं रहेगा, मैं कुछ करने का काबिल भी हूँ, लायक भी हूँ, कुछ नहीं बिल्कुल। और सार रूप में तो मैं ये कह सकता हूँ, फीलिंग ऑफ एब्सोल्यूट होपलेसनेस, कहेंगे हताशा, एकदम हताश, निराश, एक उदास, हमेशा बिल्कुल जीवन बेकार, ऐसा अनुभव हुआ। तो टोटल लैक ऑफ एंथुसिज्म, यानी बिल्कुल जीवन बिल्कुल बेकार, ऐसा महसूस हुआ। तो स्ट्रेस की फीलिंग बहुत ज़बरदस्त है, रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, हमारे शारीरिक बीमारियों को ले आती है। और ये कोई भी इसका घेराव में आ गया तो आगे के लिए जो सारी बीमारियां आज संसार में देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, इसका मूल कारण तो यही है। अगर व्यक्ति इस कारण को समझ जाए और इससे बचने का उपाय समझ जाए, तो मैं कहूँगा आज जो बीमारियों के चपेट में आके मेजॉरिटी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियाँ, इस सब बीमारियों से बच सकते हैं।
तो आज इसकी आवश्यकता है कि हम तनाव मुक्त कैसे रहें। तो दोस्तों, आज की इस परिचर्चा में हमने समझा कि स्ट्रेस किस तरह से हमें इफ़ेक्ट करता है, हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे व्यवहार को, हमारी भावनाओं को किस तरह से आघातित करता है। इसकी वजह से हमारे शारीरिक कितने सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, मानसिक रूप से हम अनस्टेबल हो जाते हैं, हमारे व्यवहार में इतनी गिरावट आने लगती है कि हम स्थिर नहीं रह पाते। इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि तनाव की वजह से क्या परिणाम हमें अपने जीवन में देखने को मिलते हैं, यानी हमारी उमंग, उत्साह, हमारा व्यवहार बिल्कुल गिरावट में आने लगता है। हम ये फील करने लगते हैं जो गाने में सुनते आए आज तक, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी ज़िंदगी है क्या एक कटी पतंग है। कटी पतंग जैसा हमारा जीवन हो जाता है अगर हम तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से इससे बाहर निकलें। डॉक्टर साहब ने बताया ऐसा नहीं है कि तनाव कुछ खास लोगों पर ही आता है, हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी उसको इसका सामना करना पड़ता है। परंतु एक चीज़ है कि आई और चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन एक है कि वो स्थिर हो गई, रह गई, हमने ठहराव में ला दिया तो हम पीड़ित होने लगते हैं। वो बीमारी का रूप ले लेती है और न सिर्फ बीमारी का बल्कि उन बीमारियों को लाने के निमित्त भी बन जाती है जो बड़ी घातक हैं, चाहे वो स्ट्रोक है, चाहे वो हार्ट की डिसीज़ हैं, चाहे वो किडनी के फेलियर की डिसीज़ हैं, हेडेक है, माइग्रेन है, मतलब कहा जाए एडी से लेकर चोटी तक होने वाली तमाम बीमारियों को लाने के निमित्त एक स्ट्रेस बन जाता है। बेहद ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा उपचार करें जिससे कि हम इससे रिलीज़ हो जाएं। हाँ, एक चीज़ और भी देखने को है, जब हम स्ट्रेस में आ जाते हैं तो हम सोचते हैं कि कोई नशीला पदार्थ ले लें, सिगरेट या कोई शराब या कोई ड्रग्स आदि लेकर के हम रिलीज़ हो जाएं। थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा लगता ज़रूर है कि जैसे कि हमारा तनाव मिट गया, परंतु नहीं, जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है ये दुगने रूप से हम पर हावी हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे साधनों का इस्तेमाल ना करें। कुछ उपचार हैं जिनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे हम कल कि स्ट्रेस का क्या उपचार करें, क्या बचाव है। आज की परिचर्चा में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। धन्यवाद, नमस्कार।